नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, झारखंड पुलिस भर्ती को लेकर आप सभी के बीच में दोस्तों एक आवश्यक सूचना निकल कर आ रही है। और दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन हम बहुत पहले ही देने वाले थे, लेकिन दोस्तों आज को एक छात्र ने हमें कॉल करके हैरान में डाल दिया। क्योंकि दोस्तों जो मैटर है आप सभी के बीच में, यदि आप झारखंड पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों का जो झारखंड पुलिस भर्ती है 100% दोस्तों भर्ती फंस सकती है। क्योंकि दोस्तों जो मुद्दा है, क्योंकि जो विज्ञापन जो निकल कर आई है, इस विज्ञापन में दोस्तों सरकार के तरफ से बहुत बड़ा पेच छोड़ दिया गया है। क्या पेच है? और साथ ही दोस्तों होमगार्ड वर्सेस अन्य अभ्यर्थी दोनों के बीच में दोस्तों काफी जबरदस्त झड़प हो चुका है। तो मैं दोस्तों पूरी अपडेट देने वाला हूं, ठीक है, वीडियो पे बने रहिएगा। अगर कोई छात्र को पीड़ा हो रही है इस भर्ती को लेकर तो वो जरूर जाएंगे हाई कोर्ट, वह हाई कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। तो वीडियो पे बने रहिएगा। मैं क्या करना चाहता हूं, वीडियो आप लोगों के लिए, आप ही लोगों के लिए मैं लाया हूं, इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों इस चैनल पे नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, साथ ही दोस्तों अगर आप सभी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आने वाली तमाम भर्ती जेपीएससी, जेटेट, झारखंड पुलिस, हर प्रकार का अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी गई है। तो चलिए, तो दोस्तों मेरा थंबनेल के माध्यम से आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो फ्रेंड आप हमारे टाइटल के माध्यम से समझ चुके होंगे, होमगार्ड वर्सेस अन्य अभ्यर्थी दोनों में झड़प क्यों। तो सबसे पहले आप ये जान लें, ये दोस्तों रघुवर सरकार के कार्यकाल में भर्ती आई थी झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि दोस्तों 72 पदों पे भर्ती निकल कर आई है, ठीक है। और ये विज्ञापन 2015 का है दोस्तों, हमारे पास फुल नोटिफिकेशन है। तो देखिए, मैं जो समझाना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारे पास होमगार्ड के अभ्यर्थी कॉल किए थे, तो मुद्दा को समझिएगा दोस्तों क्या है मैटर। देखिए, ये रांची जिला से मान के चलिए भर्ती आई थी 548 पदों पे पिछले बार, और लोहरदगा पे 154 पदों पे, हर 24 डिस्ट्रिक्ट से दोस्तों भर्ती निकल कर आई थी। लेकिन दोस्तों जो पिछले बार भर्ती जो थी फ्रेंड, वो पूरा क्लियर एंड कट था। मतलब कोई भी उसमें दोस्तों लफड़ा शूटिंग, कोई भी मतलब दोस्तों इस तरह का पेचीदा मामला नहीं था। क्योंकि देखिए, देख सकते हैं ये गृह रक्षा के लिए भर्ती निकल कर आई थी इतना दूर अलग से, और इधर दोस्तों अन्य अभ्यर्थी, यानी हम लोग जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं जनरल अभ्यर्थी के लिए। और उसमें भी दोस्तों कैटेगरी वाइज सब कुछ बांट दिया गया था। पुरुष का होमगार्ड का अलग रहेगा, महिला होमगार्ड का अलग रहेगा, ठीक है। इसके बाद अन्य अभ्यर्थी पुरुष का सीट अलग रहेगा, महिला का सीट अलग रहेगा, ठीक है। तो ये अब देख चुके। अब चलिए मैं इस बार की भर्ती पे जाना चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, पिछले बार जो भर्ती निकल कर आई थी गृह रक्षक और अन्य अभ्यर्थी का जो है पूरा अलग अलग कोटा वाइज, कैटेगरीज वाइज सीट बना दी गई थी। लेकिन दोस्तों इस बार जो है बहुत बड़ा पेच छोड़ दिया है। और इस वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पढ़े लिखे ही छात्र इस वीडियो को समझ जाएंगे मेरा कहने का अर्थ। और जो अन्य अभ्यर्थी होमगार्ड के अभ्यर्थी कॉल किए थे, ये दोस्तों इस बार की भर्ती का जो विज्ञापन आप लोग देख रहे हैं, चलिए मैं एक उदाहरण से आप लोगों का दे रहा हूँ। मान लीजिए दोस्तों गुमला जिले से 12 सीट भर्ती निकल कर आई है, और इस विज्ञापन में जिक्र किया गया है। और कोई भी देख सकते हैं फ्रेंड, जो पिछले बार की जो भर्ती थी रघुवर सरकार के कार्यकाल में, वह कैटेगरीज वाइज होमगार्ड का अलग और अन्य अभ्यर्थी का अलग, उसके बाद भी मेल फीमेल दोनों में अलग अलग बांट दिया गया था। लेकिन दोस्तों इस बार जो है सिर्फ मेल और फीमेल का जो सीट को जो है दोस्तों बांटा है, यानी होमगार्ड को सीट जो है कन्वर्ट नहीं किया है। यानी इसमें लिख दिया है कि एक विज्ञापन के नीचे 50% का जो सीट है वह होमगार्ड का रहेगा, यानी आरक्षित रहेगा। तो मैं जेएसएससी से और सरकार से पूछना चाहता हूँ, और आप लोग से भी पूछना चाहता हूँ, आप लोग कमेंट करके ये बताएं, पुरुष का मान लीजिए सीट निकला हुआ है EWS, ठीक है। तो दोस्तों मान लीजिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मान लीजिए एक सीट निकाला गया है EWS से या कई अन्य कैटेगरी से, तो ये जो सीट जो देगी ये होमगार्ड वालों को जेएसएससी सिलेक्शन कराएगी फाइनल, या अन्य अभ्यर्थी को दोस्तों। क्योंकि यहाँ एक सीट है, और जिनका भी मेरिट नहीं बनेगा वो तो दोस्तों हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा ही खटखटाएगा। जब इसका कटअप जारी होगा दोस्तों वो देखने लायक होगा। अगर होमगार्ड का सिलेक्शन नहीं होगा तो होमगार्ड वाले जाएंगे कोर्ट, अगर अन्य अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं होगा, उससे ज़्यादा मार्क्स रहेंगे तो वो जाएंगे कोर्ट। तो ये देखने वाली बात है, ये एक सीट किसको देगी सरकार, नौकरी किसको देगी। और इनमें जिक्र किया है कि हम 50% सीट जो है होमगार्ड को आरक्षित किए हैं। और मेरा सरकार से आग्रह है, पिछले बार की तरह जो है विज्ञापन जो है कॉलम वाइज जो है होमगार्ड का, अन्य अभ्यर्थी का कॉलम वाइज आना चाहिए, ताकि बाद में जो है कोई भी मैटर फंसे ना।
और दोस्तों टेबल जो है वैकेंसी का टेबल अलग अलग होना चाहिए। इस तरह की दोस्तों हर जिले में जो है सम विषम है। तो वो विषम में दोस्तों कहीं 7 है तो 3 किसको देगी, 4 किसको देगी। एक यहाँ पर दोस्तों मान लीजिए मैं एक उदाहरण के तौर पे बताया तो ये जो एक सीट है ये सरकार जो अन्य अभ्यर्थी को देगी या होमगार्ड को देगी, सिलेक्शन फाइनल किसका मौका देगी। यहाँ पर 3 पुरुष है तो 2 किसको देगी, 1 किसको मिलेगा। तो ये मेरा सरकार से नम्र निवेदन रहेगा कि आप कॉलम वाइज वैकेंसी को रिवाइज वैकेंसी जारी कीजिए, नहीं तो जो है आने वाले दिनों में जो है ये भर्ती पक्का फंस सकती है और जिनको भी न्याय नहीं मिलेगा वो हाई कोर्ट का दरवाज़ा बिल्कुल खटखटाएगा। और 16 जिला में दोस्तों BC1 BC2 का सीट ही नहीं है, कहीं कहीं जनरल का भी सीट नहीं है, कहीं कहीं दुमका में तो BC1 BC2 जनरल छोड़िए ST का भी सीट नहीं है। तो दोस्तों ये इसमें सुधार होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भर्ती फ्रेश हो तो इस भर्ती को जो है रिवाइज वैकेंसी आना चाहिए। एक सीट में किसको अधिकार देगी सरकार, होमगार्ड वाले को या अन्य अभ्यर्थियों को। इसे दोस्तों दोनों में झड़प सा हो चुका है। एक आज हमें कॉल किए थे होमगार्ड के अभ्यर्थी, ठीक है, और वो गुमला जिले से ही थे, ठीक है। तो देखिए अब आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। मैटर यही था दोस्तों, समझ चुके होंगे आप। धन्यवाद।